हे मालिक, हे मालिक, हे मालिक। मैं साधना के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम डाइट प्रिंसिपल्स के बारे में सीखेंगे। डाइट प्रिंसिपल्स यानी कि खान पान से रिलेटेड नियम। आज जहां भी मैं जाता हूं, सब एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या खाऊं, क्या ना खाऊं। और जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना ज्यादा पूछता है कि क्या खाऊं, क्या ना खाऊं। लेकिन आज तक किसी जानवर ने यह नहीं पूछा कि क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, जबकि वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। क्योंकि जानवर जानता है कि उसका भोजन क्या है, और आदमी सब कुछ वही खाता है जो उसका भोजन नहीं है। इसीलिए उसको ये सवाल पूछने की जरूरत पड़ती है कि क्या खाऊं, क्या ना खाऊं। इसलिए मैं डाइट के बारे में सिर्फ आपको एक बात कहूंगा। जो भी आपके घर में सदियों से चलता आ रहा है वही आपका भोजन है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ उसमें आपको कुछ नियमों की, छोटे छोटे नियमों को ध्यान में रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने एक भी प्रिंसिपल सही ढंग से अपना लिया तो आपकी पूरी तरह से लाइफ ही चेंज हो जाएगी। डाइट के लिए, खान पान के लिए सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जो भी खाएं आप, मैं नहीं कहता कि आप पिज्जा बर्गर मत खाएं, जो भी खाना चाहते हैं आप खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है खाने में। लेकिन सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, जो भी आप खाते हैं खूब चबा चबा के खाना है, और जब तक वो पानी ना बन जाए अपने अंदर नहीं लेके जाना। इतना चबाएं, चाहे मिठाई खाएं, नमकीन खाएं, रोटी खाएं, पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, फ्रूट्स खाएं, जो भी खाएं खूब चबा चबा कर खाएं। इवन दो पानी पिए उसको भी चबा चबा कर पिए। मैं कहता हूं आप देखना, इस एक नियम से आपके अंदर अद्भुत परिवर्तन आएगा और आपका माइंड भी इससे रिलैक्स होगा और आपकी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा और आपकी बीमारियां, मोटापा और ये सब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब अपने आप दूर हो जाएंगी। तो जहां भी खाने पीने की बात आती है उसमें एक ही नियम याद रखें कि खूब चबा चबा कर खाएं। कितना खाएं इसकी कोई बात ही नहीं है। क्वांटिटी डज नॉट मैटर। क्वांटिटी अपने आप कंट्रोल हो जाती है। जब आप चबा चबा के खाएंगे तो क्वांटिटी की कोई दिक्कत है ही नहीं। तो पहला नियम है खूब चबा चबा कर खाएं, जब तक पानी नहीं बने अंदर ना लेकर जाएं। दूसरा नियम है डिनर शुड बी द लाइटेस्ट मील ऑफ द डे। हो सके तो दाल, हाई प्रोटीन डाइट, फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, चावल, रोटी, ये डिनर में ले ही ना। अगर ना लें तो बहुत बढ़िया है। स्प्राउट्स लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, सूप लें, दूध लें। हैवी डाइट बिल्कुल भी डिनर में ना लें। और तीसरा इंपॉर्टेंट नियम है कि कभी भी ओवर ईटिंग ना करें और बीच बीच में ना खाएं। चाहे आपको 4 बार खाना है तो 4 बार खाएं, 5 बार खाएं, लेकिन किसी भी टाइम कुछ भी ना खाएं। आपका टाइम निश्चित हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। चौथा नियम, दिन में 24 घंटे में कम से कम 300 से 400 ग्राम फ्रूट्स और 300 से 400 ग्राम कच्ची वेजिटेबल सैलेड खानी ही खानी है। ये एक नियम बना लें। और 10 से 12 गिलास पानी हर रोज पीना ही पीना है। बस अगर आप इन नियमों का थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं, खूब चबा चबा कर खाना, जब तक पानी ना बन जाए अंदर नहीं लेके जाना। दूसरा नियम डिनर लाइटेस्ट मील ऑफ द डे। तीसरा नियम 300 से 400 ग्राम फ्रूट्स, 300 से 400 ग्राम सैलेड, कच्ची सब्जियां। और रात रात को डिनर लाइटेस्ट के साथ साथ दिन में एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी कुछ भी बार बार ना खाएं। जितनी बार आपको खाना है खाना वो निश्चित समय पर खाएं। और अगर इन चीजों का आप थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं तो आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हे मालिक, लव यू, ब्लेस यू।
for chronic diseases, stress, mental problems, relationship issues and business problems. Call Dr. Satya 9871230022. मुझे 5 साल हो गए यहाँ आते हुए, योगा करते हुए। जब मैं आई थी मुझे माइग्रेन, डिप्रेशन प्लस हार्ट में ब्लॉकेज थे, और जो डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको ब्लॉकेज तो है, प्लस आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करो या एंजियोग्राफी कराओ। तो मैं योगा ज्वाइन करती हूँ, देखती हूँ क्या प्रॉब्लम ठीक होती है कि नहीं। थोड़ा घबराहट सी हो गई, योगा ज्वाइन किया, 5 महीने बाद गई तो मेरी रिपोर्ट्स में फ़र्क था कुछ। मैंने फिर कंटिन्यू किया, तो अभी हार्डली मेरे ख्याल 1.5 साल पहले मैंने एंजियो कराई, फिर सबके कहने पे घर पे। तो एंजियो कराई, मेरी एंजियो 50% नॉर्मल थी, बिल्कुल कोई ब्लॉकेज नहीं थी। प्लस माइग्रेन को मेरे को हुए शायद हो गया 10-12 साल, ज़्यादा ही हो गए हैं। तो उसके मेरे को इंजेक्शन लगते थे वीक में 2 बार। तो डॉक्टर्स ने कहा था अगर नहीं लगाओगे इंजेक्शन तो प्रॉब्लम आएगी। और डिस्प्रिन तो मेरे ख्याल से मैं रोज़ ही खाती थी। पर योगा करने के बाद मेरा 2 साल के बाद मेरा ये था कि मेरे को माइग्रेन के इंजेक्शन नहीं लगे, और 1 साल में सिर्फ 2 बार लगे, जो कि मुझे हफ्ते में 2 बार लगते थे। प्लस डिप्रेशन भी मेरा उससे फ़र्क पड़ा है काफ़ी। और डिप्रेशन का ये था कि मैं मेडिसिन खाती थी, वो सारी मेरी छूट गई हैं बिल्कुल। और एंजियो मेरी बिल्कुल नॉर्मल आई है, माइग्रेन मेरा बिल्कुल ठीक हो गया है। अब कभी कभी अटैक आता है, पर वो भी मेरे ख्याल से कभी 6 महीने में या 7 महीने में 1 बार, अदरवाइज़ नहीं आता। और योगा करती हूँ तो फिट रहती हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने आप को लगता है कि 2 महीने नहीं किया योगा तो मुझे लगता है प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है कुछ। तो इसलिए मुझे योगा करना अच्छा लगता है, मैं योगा करती हूँ।